आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों तक इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे, जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा टाइटैनिक को अलविदा करने वाले लाखों लोग पोर्ट पे मौजूद थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही शिप के करियर को, और ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि अब से कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाला था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिश हुई और 2000 दिनों वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त में 198 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये जहाज लंबाई में 269 मीटर लंबा और चौड़ाई में 28 मीटर तक चौड़ा था और 53 मीटर तक ऊंचा था। इस जहाज को बनाने वाले लोग का ये कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने दौर का सबसे लग्जरी और सबसे महंगा जहाज, कभी ना डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों से और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जो आज ये समंदर की गहराइयों के खौफनाक अंधेरों में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत के शिकार हो गए थे, और आखिर 1000 किस्म के राजों और दिल दिला देने वाली टाइटैनिक हिस्ट्री की असली हकीकत क्या है, ये जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान के आने की कोई भी वार्निंग नहीं थी। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आईफोनिक्स मिलना शुरू हो गई थी, यानी जिस अटलांटिक ओशियन में तैरकर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर आइसबर्ग मौजूद थे, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इस वार्निंग के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्तों को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 वार्निंग मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन और करियो ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। दरअसल जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उनकी तरफ से कैप्टन समिट को ये डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इसी प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर करते हुए शिप की स्पीड को तेज रखा, और वो गलती थी जिसने टाइटैनिक की कहानी को पूरे तरह से बदल दिया था। टाइटैनिक अब समुद्र के जिन इलाकों में मौजूद था, वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप एसएफ कैलिफोर्निया भी मौजूद था, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के करीब से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग को देखा गया, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फीट तक लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ने टाइटैनिक के इंजन्स को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया, और आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक तरफ फीट तक बड़ा ब्लैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर्स में पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग ली थी, और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी, और अब हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था।
थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया था और देखते ही देखते पूरा समंदर के अंदर डूब गया। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे और इसमें बच्चे और औरतें भी मौजूद थी। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक लोगों की मदद में मसरूफ रहे और आखिरी में वो भी अपना जान गंवा बैठे। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक ने इमरजेंसी हेल्प के सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक कोई शिप वहां तक पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना की जाती तो टाइटैनिक की कहानी आज बिल्कुल अलग होती। टाइटैनिक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रफ्तार में चलाया गया था, जिसकी वजह से वार्निंग मिलने के बाद भी इसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से किसी भी शिप का रुख बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शिप पर मौजूद अलर्ट के पास किसी भी किस्म का कोई दूरबीन नहीं था जिसकी मदद से समंदर के बर्फ के पहाड़ों को देखा जाए। टाइटैनिक की बॉडीज रिवर्ट्स लगाए गए थे, उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाए गए थे। ये रिवर्ट्स सीधी जो लोहे के पीसेज को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रिवर्ट्स की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से आइसबर्ग के टकराते ही ये खुल गए थे। टाइटैनिक जहाज पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी कोताही की वजह से इसी 20 लाइफ बोट्स को ही जहाज पर रखा गया था और अफरा तफरी की वजह से उनको भी पूरा भरे बगैर समुंदर में उतार दिया गया। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।